हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 4 की शुरुआत की थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट और स्टेट एक्सपेरिमेंट भी बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इन सब के बारे में बताया था। तो आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगला टॉपिक है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो जिस तरह से आप देखें, किसी किसी भी चार्ज के अराउंड एक फील्ड डेवलप हो जाता है, तो उसी उसी तरह से एक किसी मैग्नेट के चारों ओर भी, मैग्नेट के अराउंड भी एक एक क्या है, एक फील्ड डेवलप हो जाता है। उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और उस फील्ड में अगर हम कोई कंपास निडल रखें, मैग्नेटिक निडल रखें, तो वो एक निश्चित डेफिनेट डायरेक्शन में स्टे करती है ऑलवेज। ठीक है, तो इसी तरह इससे इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मैग्नेट के चारों ओर भी क्या है, एक फील्ड डेवलप होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, तो ए रीजन अराउंड ए मूविंग चार्ज और ए बार मैग्नेट वेयर ए मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड। तो एक या तो मूविंग चार्ज भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज या मैग्नेटिक बार मैग्नेट के अराउंड वह रीजन जिसमें क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड, मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है। और इसको डिनोट करते हैं बी से। और ये है एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो एसआई यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और टेस्ला कहते हैं इसको। तो टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है इसका। तो सीजीएस यूनिट है इसका गॉस। तो एक गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो बार मैग्नेट देखिए, बार मैग्नेट में क्या होती है, अगर बार मैग्नेट के आउटसाइड है तो होती है N to S, यानी कि N से S की, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो और मैग्नेट के अंदर जो होती है, मैग्नेट के अंदर होती है रिवर्स, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर वी यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैंने एक पेंसिल पकड़ रखी है ये, तो इसी तरह से ये वायर है और इस तरह से खड़ा है पेपर पे। तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से डिनोट की जाती है। और कैसे, अभी बताएंगे। तो देखिए, जैसे ये है, आपको ये पेपर के प्लेन में है, ये जो वायर है ना, तो इसमें अगर करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें अगर करंट की डायरेक्शन अपवार्ड है, तो इसमें जो जो हम जिस तरह से हमारी इसे पकड़ेंगे हम, तो ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर डाउनवार्ड है इसकी डायरेक्शन करंट की, तो ये इसके चारों होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसी तरह से इनसाइड ए लूप, इसमें राइट हैंड, तो इसमें रिवर्स होता है। तो क्या है, इनसाइड ए लूप और ए सोलेनॉइड, मान लीजिए ये एक लूप है, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसमें लूप, ये है आपका लूप है। और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ये वाली है, इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हमारी जो क्या है, तो जो एक्सटेंडेड थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो है आपका, इस तरह से हमारी करंट की डायरेक्शन में उंगलियां जो है फोल्ड हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फोल्ड हैं। तो हमारा जो अंगूठा है वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो जिसका जो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज का, ये होगा अपवार्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर इस तरह से हो तो राइट हैंड डायरेक्शन में, तो इस तरह से हो, अगर उल्टा हो इसमें करंट, ये लूप है, लूप। ठीक है, ये लूप है। और अगर इस तरह से हो आपका, अगर इस तरह से, तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए हमारी इस तरह से होगी, इस तरह से बिल्कुल उल्टा, अंगूठा नीचे की ओर होगा, तो हमारी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, उंगलियां करंट की डायरेक्शन में है, तो हमारा जो अंगूठा है वो, थंब है वो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो ये है आपकी काय में, लूप में, इस तरह से। तो इसमें 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 अपोजिट हैं दोनों। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया। राइट हैंड थंब रूल देखिए क्या है। तो राइट हैंड थंब रूल ये है, देखिए, दिस रूल इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर
तो इस रूल की सहायता से हम क्या है करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ वी कीप अवर राइट हैंड थंब को इस तरह से रखें कि थंब तो हो करंट की डायरेक्शन में, और हमारी उंगलियां कर्लिंग माने मुड़ना, उंगलियों का मुड़ना जो है वो काय की डायरेक्शन में हो अराउंड दी वायर, जो जिससे हम पकड़े रहते हैं। जैसे मैंने ये पेंसिल पकड़ रखी है, जैसे अभी बताई, तो जिधर को ये उंगली मुड़ी है उधर को ही डायरेक्शन होगी, तो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी इस वायर के चारों ओर। ठीक है, इस ट्रिक्स के चारों ओर। तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये राइट हैंड थंब रूल दिखाया गया है। तो अब हमारी उंगलियां जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही हैं, तो इस तरह से वो दिखाया गया है। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी क्या होती है, ये क्या 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 है, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल एट ए पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, एक फोर्स है बाई जो यूनिट नॉर्थ पोल, किसी पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ पोल द्वारा क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस किया। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब है यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, तार की यूनिट लेंथ द्वारा जो फोर्स पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज कॉल्ड क्या है, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको एच से डिनोटेड करते हैं। तो एच जो है वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। इंटेंसिटी जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आगे आएंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, वहाँ क्या है, वहाँ जो है वहाँ इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ लाइंस कम होंगी वहाँ इंटेंसिटी कम होगी। इसे आगे भी बताएंगे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएंगे, क्योंकि पोल्स पर ज़्यादा डेंस होती हैं ये, और आउटर रीजन में अलग अलग होती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही, वही यूनिट है जो मैग्नेट का है, वो ये इंटेंसिटी का भी। तो अब देखिए आगे क्या है, आगे ये है, तो अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, यूनिफॉर्म कब होता है, दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में इफ़ एच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैग्नेटिक फील्ड के ईच पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका सेम हो, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इफ़ एच इज़ डिफरेंट, यानी कि इंटेंसिटी डिफरेंट हो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में डायरेक्शन भी अलग हो और मैग्नीट्यूड भी अलग हो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से डिफरेंट हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो अब आगे देखिए, हाँ ये है मैग्नेटिक फील्ड ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आपने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और तो जब रेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था सुपरपोजिशन। तो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज, अगर किसी सिस्टम में डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हैं, तो उस पूरे सिस्टम का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनके अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। इज द वेक्टर एडिशन मीन्स एल्जेब्रिक सम विद साइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स, दैट इज बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 और Bn। ठीक है, तो सही है। तो इसी तरह से इनको अगर कोई माइनस का तो माइनस का लेंगे, प्लस का तो प्लस का लेंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर है।